Guys, once again, it's me Yanand Kumar from Giridi. Welcome in India number one competitive channels, Yanand Competitive Academy. Today, we are going to learn about formal letter. As guys, formal letter. And this chapter, I will teach you about send address, date, receive address, salutations, subject, body of the letter, that extra. It is very important for IBPS, RRB, SBI, Peon Club. As guys, it is a descriptive paper for very importance. As guys, आपने सही सुना, मैं आनंद यानंद कुमार फ्रॉम गिरिडी। आज मैं आपको इंडिया के नंबर वन कंपेटिटिव चैनल्स आनंद कंपेटिटिव एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं फॉर्मल लेटर के बारे में डिस्कस करूंगा। एस्काइच लेटर क्या होता है, लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होती है, इन्हें कैसे लिखेंगे, फॉर्मल की क्या फंक्शंस है, इनकी क्या फॉर्मेट है। एस्काइच लेटर में हमें फर्स्ट फंक्शन को देखनी पड़ती है, बोले तो फॉर्मेट को देखनी पड़ती है, मतलब किस फॉर्मेट से लिखें कि मार्क्स को ज़्यादा गेट आउट करें या फिर गेन करें। तो चलिए आज देखते हैं फॉर्मल लेटर। एस्काइच फॉर्मल लेटर, लेकिन फॉर्मल लेटर के पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि भाई लेटर कितने टाइप्स के होते हैं। एस्काइच लेटर टू टाइप्स के होते हैं। एट फर्स्ट फॉर्मल लेटर एंड देन इनफॉर्मल लेटर। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि भाई फॉर्मल लेटर होता क्या, फॉर्मल लेटर कहते किसे। चलिए बोर्ड के सारे समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट देखते हैं लेटर। एस गाइज लेटर, मैंने बोला लेटर टू टाइप में होते हैं। एट फर्स्ट फॉर्मल लेटर, सेकेंड इनफॉर्मल लेटर। एस्काइच लेटर टू टाइप का होता है। एट फर्स्ट फॉर्मल लेटर, सेकेंड इनफॉर्मल लेटर। बात आती है कि फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं और इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं। तो एस्काइच मैं बताना चाहूँगा वैसा लेटर जो ऑफिशियली पर्पज से लिखा जाए। एस्काइच ऑफिशियली पर्पज से लिखे जाने वाले लेटर को ही फॉर्मल लेटर कहते हैं। एग्जाम्पल्स बोले तो बैंक्स के पास अगर कोई लेटर लिखे, पुलिस स्टेशन में अगर कोई लेटर लिखे, डीसी, कलेक्टर, बीडीओ, सीओ एंड किसी भी प्रकार का कंप्लेन लेटर लिखा जाता है, उन्हें ही फॉर्मल लेटर कहते हैं। एस्काइच उन्हें ही फॉर्मल लेटर कहते हैं। अब बात रही इनफॉर्मल लेटर की। इनफॉर्मल लेटर होता है वैसा लेटर जो पर्सनल पर्पस से लिखा जाए। एस्काइच पर्सनल पर्पस, दैट मीन्स कोई मेरे रिलेटिव के पास अगर मैं लेटर लिखता हूँ तो इनफॉर्मल लेटर हुआ, या फिर ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, इसके पास अगर मैं कोई लेटर लिखता हूँ तो ये मेरा हो गया इनफॉर्मल लेटर। इससे मीन होता है कि निजी रिलेटिव, निजी कोई खास व्यक्तियों के पास लिखे जाने वाले लेटर को ही इनफॉर्मल, दैट लाइक फ्रेंड, जो फ्रेंड के पास हम लेटर लिखते हैं वह इनफॉर्मल लेटर कहलाता है। अब बात आती है कि भाई फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट क्या होती है, फॉर्मेट हम कैसे लिखें, ज़्यादा मार्क्स गेन कैसे करें। अधिक स्टूडेंट इनकी फॉर्मेट में ही गलत करती है। जो मैं तो चाहूँगा जो फॉर्मल लेटर खासतौर पर बैंक, एसएससी, इन तमाम के डिस्क्रिप्टिव पेपर में पूछे जाते हैं जिनमें इनकी फॉर्मेट की इम्पोर्टेंस बहुत होती है। तो चलिए गाइस सबसे पहले फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट को देखते हैं। देखिए इनकी फॉर्मेट को, फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट को देखेंगे। फॉर्मेट क्या होती है फॉर्मल लेटर का। एट फर्स्ट हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, सेकेंड जो होगी डेट। एस्काइच फर्स्ट सेंडर एड्रेस, सेकेंड डेट, थर्ड रिसीवर एड्रेस, फोर्थ सब्जेक्ट, फाइव सैल्यूटेशन,
5 salutations, 6 body of the letter, 6 body of the letter, 7 thanking you, 8 shining soft, 9 sender name, 10 acronyms। स्काइच फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है एट फर्स्ट सेंडर एड्रेस, सेकेंड डेट, थर्ड रिसीवर एड्रेस, 4 सब्जेक्ट, 5 सैल्यूटेशंस, 6 बॉडी ऑफ द लेटर, 7 थैंकिंग यू, 8 साइनिंग्स ऑफ, 9 सेंडर नेम्स एंड देन एक्रोनिम्स। स्केच तो एक एक करके देखेंगे कि भाई सेंडर एड्रेस होता है क्या, फॉर्मल लेटर में सेंडर एड्रेस क्या होता है। चलिए गाइज समझने की कोशिश करते हैं। सेंडर एड्रेस का मीनिंग होता है हम जिसके पास कोई लेटर लिख रहे हैं, जो लेटर लिखता है उसका नाम होना चाहिए, माने कहाँ से लिख रहा है, नाम क्या है। अब मैं मान लेता हूँ मेरा नाम लोकेश चंद्रा है, मैं डोरंडा चौक से कोई एक लेटर को इशू कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे सेंडर एड्रेस में एट फर्स्ट नाम होती है तो लिख देते हैं लोकेश चंद्रा। लोकेश चंद्रा, डोरंडा चौक, स्केच। ये हो गया सेंडर एड्रेस। क्या हुआ, लोकेश चंद्रा, डोरंडा चौक 825412 जो है पिन कोड। उसके बाद यहाँ एक हम टैच देंगे। ये लिखने के बाद हम एक स्पेस देते हैं, हर एक फॉर्मेट में हर एक सेक्शन में लिखने के बाद एक स्पेस देनी होती है, या बोले तो एक लाइन छोड़ना पड़ता है। मैंने मान लिया कि एक लाइन छोड़ी, उसके बाद मैं डेट को लिखेंगे, डेट। अब बात आती है भाई डेट को कैसे लिखें, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर माने कि आज डेट 1 सितंबर है तो लिखेंगे 1 सितंबर 2020, या फिर लिख सकते हैं 1 सितंबर 2020, या फिर लिख सकते हैं सितंबर 1 2020। स्केच डेट हमें इसी तरह लिखनी होगी 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020, सितंबर 1 2020। स्केच अब बात आती है कि हम 19, क्या बात आती है 19/2020 लिखना गलत है। नो एच, लिखना गलत नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट होती है 1 सितंबर 2020 लिखे तो सही होगी। बताया जाता है न्यूमरिक ना लिखकर अल्फा न्यूमरिक ही लिखना बेहद अच्छी होती है, इसीलिए मैंने अल्फा न्यूमरिक को ही कैचअप किया। अब डेट को लिख लिए, डेट के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे, बोले तो एक स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे रिसीवर एड्रेस। स्केच रिसीवर एड्रेस क्या होता है, इसका मीनिंग होता है हम जिसके पास लेटर को इशू कर रहे हैं, जिसके पास लेटर को लिख रहे हैं, वही होता है रिसीवर एड्रेस। तो अगर मैं मान लिया कि राजधनवार पुलिस स्टेशन में एक लेटर को हम दे रहे हैं, तो वहाँ के एड्रेस को लिखनी होगी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं टू नहीं गाइज, लिख सकते हैं द सब इंस्पेक्टर राजधनवार पुलिस स्टेशन। स्केच मैंने क्या लिखा, रिसीवर एड्रेस में द सब इंस्पेक्टर राजधनवार पुलिस। स्केच जो हुआ रिसीवर एड्रेस में, रिसीवर एड्रेस का मीनिंग हुआ जिसके पास हम लेटर को इशू कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करनी होगी, एक लाइन छोड़ना होगा, एक स्पेस छोड़नी होगी, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है मतलब किस चीज़ के बारे में हम लेटर को इशू किए, मुद्दा क्या था, कारण क्या था लेटर लिखने का। मैं मान लिया कि अगर कारण है कंप्लेन लेटर लिखे हैं जिसमें कि डोरंडा चौक में चोरी होता है, या फिर दिन रहे या रात रहे किसी भी व्यक्ति का मोबाइल, या फिर बोले तो पैसे की छिनताई होती है,
तो वही सब्जेक्ट के पर्पस में लिखेंगे, माने सब्जेक्ट लिख देते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ हो गया कंप्लेन अबाउट चेन एंड मोबाइल फोन स्नैचिंग इंसिडेंट। स्केच मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट कंप्लेन अबाउट चेन एंड मोबाइल फोन स्नैचिंग इंसिडेंट। इसका मीनिंग हुआ कि एक कंप्लेन लेटर लिखे हैं जो मोबाइल फोन और चेन की छिनताई के मामले में। अब बात आती है कि सैल्यूटेशन होता क्या। सैल्यूटेशन की मीनिंग होता है अभिवादन, मतलब किसी भी के पास लेटर लिखते हैं उन्हें अभिवादन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल्स बोल दें तो लिख सकते हैं डियर सर, डियर मैम, डियर मैडम, या फिर हमें यहाँ पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है तो उस जगह पे हम सिर्फ डियर सर ही लिखेंगे, एसकेच डियर सर ही लिखेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला एक स्पेस देंगे, सैल्यूटेशन पे लिखेंगे डियर सर या फिर डियर मैडम और फिर मैम, या फिर नॉर्मली मैम लिख सकते हैं या फिर सर लिख सकते हैं, या फिर हमें पता ना चले कि मेल है या फीमेल है, उस पोजीशन में हम सिर्फ लिखते हैं डियर सर। एस्केच ये सैल्यूटेशंस हो गया। अब सैल्यूटेशंस के बाद आती है बॉडी ऑफ द लेटर। एस्केच सैल्यूटेशन मैंने लिख लिया, अब बॉडी ऑफ द लेटर होता है उस लेटर में हमें क्या लिखना है। तो ये एक्चुअली बॉडी ऑफ द लेटर 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एट फर्स्ट हमें लिखना है अपना इंट्रोडक्शंस, मैं कौन हूँ। दूसरी पर्पस ऑफ द लेटर, लेटर लिखने का पर्पस क्या, कारण क्या। और तीसरी होता है एलैबोरेट, मैंने उसे विस्तार करना है। एट लास्ट क्लोजिंग। तो चलिए देखते हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखेंगे। एट फर्स्ट इंट्रोडक्शंस, इसी के साथ लिखेंगे पर्पस ऑफ राइटिंग, एस्केच पर्पस ऑफ राइटिंग। डी लिखेंगे एलैबोरेट और सी लिखेंगे क्लोज, एस्केच सी क्लोज लिखते हैं। अब बात आती है लेटर मैंने लिख लिया, एलैबोरेट कर लिया, क्लोजिंग कर दिया। अब आती है थैंकिंग यू लिखने का समय। स्पेस छोड़ेंगे, लिखेंगे थैंकिंग यू। एस्केच थैंकिंग यू के बाद साइनिंग ऑफ, इसका मीनिंग होता है विदाई, मतलब अंत में जब हम लेटर को क्लियर किए उसके बाद हम क्या लिखेंगे। वहाँ बात आती है 2 फैक्ट को लिखना इंपॉर्टेंस होती है। एट फर्स्ट योर फैक्टफुली, एस्केच यहाँ स्पेस देके लिख सकते हैं योर फैक्टफुली, या फिर लिख सकते हैं योर सिंसियरली। अब बात आती है फैक्टफुली लिखें या सिंसियरली लिखें। एस्केच दोनों में बड़ी डिफरेंस है। फैक्टफुली हम उस जगह पे लिखते हैं जहाँ पे हमें उस जिसके पास मैं लेटर लिखा हूँ उससे कोई व्यक्तिगत परिचय ना हो, तो वहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, फैक्टफुली। और जिसके पास व्यक्तिगत परिचय हो उसे सिंसियरली लिखते हैं। दैट्स लाइक अगर हम प्रिंसिपल के पास कोई एक लेटर लिखें तो अगर प्रिंसिपल हमसे अच्छी पहचान है तो उसके बाद लिख सकते हैं योर सिंसियरली, एस्केच। लेकिन अगर कोई सब इंस्पेक्टर के पास कोई कंप्लेन लेटर लिख के दिए हैं, अगर उससे हमें परिचय अच्छी खासी नहीं है, उसमें लिखेंगे योर फैक्टफुली, एस्केच योर फैक्टफुली। अब बात आती है साइनिंग ऑफ, तो लिख लिया योर फैक्टफुली। अब आता है सेंडर नेम्स। योर फैक्टफुली के लिखने के बाद सेंडर नेम्स, उसके ऊपर लिखेंगे सेंडर की साइन होगी। और एट लास्ट जो होगा वो होती एक्रोनिम्स, एस्केच। चलिए एक्रोनिम्स समझते हैं। एक्रोनिम्स है क्या, एक्रोनिम्स कहते हैं किसे, एक्रोनिम्स एस्केच। एक्रोनिम्स क्या, एक्रोनिम्स यहाँ 3 शब्द है, ENC, CC और PP, एस्केच। एक्रोनिम्स के अंदर 3 शब्द है, ENC, CC और PP। ENC क्या होता है हमें जाननी होगी, CC क्या होता है हमें जानना होगा, और PP क्या होता है हमें जानना होगा। तो एट फर्स्ट में जब ENC होता है एनक्लोजर, एस्केच एनक्लोजर की मीनिंग होती है संलग्न। एनक्लोजर की मीनिंग होती है संलग्न। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेटर लिखें कोई डिपार्टमेंट में, एस्केच एक लेटर लिखें कोई डिपार्टमेंट में, लेटर लिखने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट को अटैच किए, फॉर एग्जाम्पल 10th सर्टिफिकेट,
12 सर्टिफिकेट, तो एनक्लोजर लिख के नंबर 1 10 सर्टिफिकेट, नंबर 2 11 सर्टिफिकेट या 12 सर्टिफिकेट को लिख सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं। तो एनक्लोजर का मीनिंग वही हुआ संलग्न। दूसरी आती है सीसी मीन कार्बन कॉपी। स्केच कार्बन कॉपी मीनिंग होता है हमें एक ही लेटर को 2 या 3 डिपार्टमेंट में सेंड करनी है तो उसमें लिख सकते हैं सीसी 2, मतलब सीसी में कार्बन कॉपी 2 पीस है उन्हें सेंड कर सकते हैं। अब बात आता है पीपी। पीपी मीन्स क्या होता है? प्री प्रिस्क्रिप्शंस। इसका प्री प्रिस्क्रिप्शंस इसका मीनिंग होता है अगर हम किसी के पास कोई डिपार्टमेंट के पास लेटर को सेंड किए हैं और जिसके नाम से लेटर को सेंड किया गया है वह जन प्रेजेंट ना हो तो उसके जगह पर कोई अगला जन सिग्नेचर कर देती है और उसके पहले पीपी को सॉल्व करती है। स्केच तो ये पूरी कंसेप्ट थी कि फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट की। स्केच एक बार मैं फिर रिकॉल कर देना चाहूँगा, इनकी फॉर्मेट है एट फर्स्ट सेंडर एड्रेस लिखेंगे जो टोटल लेफ्ट साइड होगा। स्केच लेफ्ट साइड में सेंडर एड्रेस, उसके पास स्पेस देंगे, फिर डेट लिखेंगे अल्फा न्यूमरिक। स्केच अल्फा न्यूमरिक डेट होगा ना कि न्यूमरिक। उसके बाद रिसीवर एड्रेस स्पेस देंगे, सब्जेक्ट स्पेस देंगे, सैल्यूटेशंस स्पेस देंगे, बॉडी द लेटर स्पेस देंगे, थैंकिंग यू स्पेस देंगे, साइंस ऑफ स्पेस देंगे, सेंडर नेम्स और एक्रोनिम्स। तो ये कहीं ना कहीं इसकी फॉर्मेट थी। अब बात आती है मैं एक लेटर लिखता हूँ जो कंप्लेन लेटर रहेगी। उस कंप्लेन लेटर में एक सब इंस्पेक्टर के पास लिखूंगा तो उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सैल्यूटेशंस कैसे यूज करते हैं, सेंडर एड्रेस कैसे यूज करते हैं, सब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। चलिए गाइज देखते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ कंप्लेन लेटर जो कि सब इंस्पेक्टर के पास, इसमें मैं डील किया हूं कि लोकेश चंद्रा एक कोई जन है डोरंडा चौक का, उन्होंने एक कंप्लेन लेटर लिखा है राय दरबार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पास, उनमें अपनी गहरी चिंता को व्यक्त किया। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें सेंडर एड्रेस कैसे लिखा गया है, डेट कैसे लिखा गया है, सैल्यूटेशंस कैसे लिखा गया है, बॉडी द लेटर कैसे लिखा गया है। चलिए गाइस एट फर्स्ट में लिखा गया है सेंडर एड्रेस जो है लोकेश चंद्रा डोरंडा चौक 825412। स्केच इन्हें ही हम कहते हैं सेंडर एड्रेस, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस है। कौन लिख रहा है? लोकेश चंद्रा। कहाँ से लिख रहा है? डोरंडा चौक। इतना। अब आती है डेट। मैंने क्या बोला था कि सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक स्पेस से एक लाइन छोड़ी जाती है, उसके बाद डेट को मेंशन किया जाता है जो कि होती है अल्फा न्यूमरिक। स्केच वैसा ही मैंने लिखा है सितंबर 1 2020। उसके बाद फिर मैंने एक स्पेस छोड़ा, उसके बाद मैंने लिखा है रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस में क्या है? राय धनबाद सब इंस्पेक्टर। तो क्या है? द सब इंस्पेक्टर राय धनबाद पुलिस स्टेशन, उन्होंने ये लेटर को रिसीव किया। अब सब्जेक्ट को मेंशन करना है। सब्जेक्ट क्या है? चलिए देखते हैं। कंप्लेन अबाउट चेन स्नैचिंग इंसिडेंट, मतलब एक कंप्लेन लेटर है जो कि चेन की छिनताई की घटना में, चेन की छिनताई की घटना में। अब लिखेंगे एक स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन मैंने क्या बोला? डियर सर, डियर मैम, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने लिखा डियर सर। ठीक है, अब देखते हैं इसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। स्पेस छोड़ा, उसका सैल्यूट। बॉडी ऑफ द पार्ट, बॉडी ऑफ द पार्ट क्या है? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न अबाउट द न्यूसेंस ऑफ इंक्रीजिंग रेट इन आवर लोकेलिटी डोरंडा चौक। स्केच ने बोला ये लेटर लिखने का मेन रीजन से डोरंडा चौक में चूंकि रेट बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, किस चीज़ का? इंक्रीजिंग रेट ऑफ लोकेलिटी डोरंडा चौक में जो रेट बढ़ रही है किस चीज़ का भाई? छिनतई का। उनको गहरी चिंता व्यक्त किया। द इंसिडेंट ऑफ चेन एंड मोबाइल स्नैचिंग्स हैव बिकम्स कॉमन दिस डे इन लोकेलिटी। बोला जा रहा है कि चेन की छिनताई होना, मोबाइल की छिनताई होना यहाँ के लिए एक कॉमन बन चुका है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। स्केच यहाँ कॉमन दिस डे इन लोकेलिटी। अब क्या बोलता है? देयर इज एन एटमोस्फियर ऑफ insecurity and fear in entire locality with every passing day। स्केच यहाँ पे सिचुएशंस को डील किया है कि यहाँ पे असुरक्षा है, डर की भावना बना रहता है, लोगों को डर रहता है, मतलब इनसिक्योरिटी, असुरक्षित है।
सिक्योरिटी नहीं है, असुरक्षित है, यही मैंने डील किया। द सिचुएशन इज टर्निंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट, बोला जाता है ये सिचुएशन से बैड टू वर्स्ट, इसका मीनिंग हुआ बुरा से बुरा हाल बनता जा रहा, मतलब असुरक्षा, मतलब असुरक्षा ही बढ़ती जा रही है, सुरक्षा नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, तो वही यहाँ पे डील किया गया। अब डाइट एवरी इज वर्ड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, मतलब हर एक लोग प्रॉब्लम्स है, दुखी है इस प्रॉब्लम से। भाई प्रॉब्लम्स क्या है, चिंता ही होना, वही यहाँ पे डील किया गया। बिकॉज दिस प्रॉब्लम इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्टी टू मोर हेयर, मतलब यह बहुत डिफिकल्ट है मोर हेयर इस जगहों पे। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आ गया, मैंने बॉडी ऑफ द लेटर मैंने लिखा। अब बात आती है क्लोजिंग, बॉडी ऑफ द लेटर का क्लोजिंग पार्ट है आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस मैटर पे जांच परख करें, ध्यान दें। That serious actions should be taken against the culprit, मतलब बोला जाता है कि सीरियस एक्शन को ले कल्प्रिट दोषियों के विरुद्ध। बोला था पुलिस पेट्रोलिंग्स शुड बी रेगुलर डूइंग बोथ डे नाइट, मतलब जो पुलिस की पेट्रोलिंग होना चाहिए सुबह और रात दोनों टाइम होना चाहिए, तो यही में डील किया गया। अब लास्ट में देखते हैं, बोला था थैंकिंग यू लिखना, स्पेस देके तो थैंकिंग यू है बोला था। उसके बाद हम लिखते हैं साइनिंग ऑफ, लास्ट पॉइंट योर फैथफुली मैंने लिखा, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर है हमसे परिचित नहीं है। योर फैथफुली, फैथफुली लिखने के बाद मैंने बोला था उसमें सेंडर को नेम लिखा जाता है, तो नेम क्या है, लोकेश चंद्रा जिन्होंने लिखा। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट थी फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, इनकी फॉर्मेट क्या है, इन तमाम फॉर्मेट को मैंने बताया कि सेंडर एड्रेस क्या होता है, डेट क्या होता है, रिसीवर एड्रेस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सैल्यूटेशंस क्या होता है, लेड ऑफ द बॉडी क्या होता है, इन तमाम फैक्ट को मैंने देखा। तो गाइज चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, खासतौर पर डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए, दैट्स लाइक IBPS, RRB, SPI एंड MTS, LDC, CGLs के डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो गाइज तो आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिन्हें मैं जल्द से डील करने का कोशिश करूंगा। इफ टुडे सेशन गुड देन लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर। गाइज अगर आज के सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल्स टू सब्सक्राइब आनंद कंप्यूटर एकेडमी एंड प्रेस द बटन बेल आइकन्स सो दैट यू केप गेटिंग अपडेट नोटिफिकेशंस इन मोबाइल। गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। At last, I want to say, in this pandemic situations, please stay home and stay alive. Thank you for watching till end. Bye bye. Take care.